आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष, डंके की चोट पर। पहले जरा ध्यान से सुनिए नगर परिषद के इस अधिकारी की आवाज। मैंने वो वीडियो देखा है और उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसकी आदत है नगर परिषद को कोसना। आप लोगों को पता है, जिसने वीडियो बनाई है उसने बड़ा अपना भाषण भी दिया है। नगर परिषद का काम है, कोई भी एजेंसी, वो नगर परिषद स्वयं तो काम करती नहीं, टेंडर के थ्रू काम करती है, एजेंसी के थ्रू काम करती है। जितना उसने काम किया होगा एजेंसी ने, इतना इसको पैसा दिया गया है। लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, टाइम काम करके या ऐसी प्रदर्शन करता है, कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे नगर परिषद नहीं, स्वर्ग का मॉडल टाउन चला रहे हों। बार बार एक ही व्यक्ति विशेष, एक ही नाम, एक ही राग। सब बढ़िया है, सब शानदार है, सब ऐतिहासिक है। इतना गुणगान कि झूठ भी शर्म से पानी पानी हो जाए। लेकिन अब जरा 3 महीने पीछे चलते हैं। यही महाशय, यही कुर्सी, यही माइक और यही नगर परिषद। अब सुनिए इनका दूसरा अवतार। और मैंने तकनीकी शाखा को लगातार 4 महीने से लगातार मैं बोलता आया हूँ कि हम शहर में व्यवस्था करें, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले हमारे नगर परिषद में इतनी सारी भीड़ आती है, वो लोग फीस भरने आते हैं, कोई डेथ बर्थ में आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा शौचालय होना चाहिए। लोगों को लगे कि माता बहन आए या कोई भी बुजुर्ग आए या कोई भी आदमी आए कि नगर परिषद में एक अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में हम काम कर रहे हैं। अब जब से मैं आया हूँ, टेंडर लग गया है, टेंडर कैंसिल हो गया, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर यदि कोई महिला शौचालय के लिए आए, या मैं या मेरे चेयरपर्सन हमारी महिला हैं, यहाँ पर मेरी नगर परिषद में शौचालय नहीं है। हम दावे करते हैं शहर में शौचालय देने की, स्वच्छ शौचालय देने की। तकनीकी शाखा को कह कह के मैं थक चुका हूँ, उच्च अधिकारियों को कह के थक चुका हूँ कि वे हमारे कार्यालय में अच्छा शौचालय होना चाहिए। जो हमारे शहर में शौचालय जो टूटे फूटे हैं, उनकी हालात सबसे पहले हमें लोगों को सफाई के साथ साथ शौचालय की सुविधा देनी चाहिए। आज ये गूगल पे है, हमारे टोटली शौचालय हमारे गूगल मैप पे है। यदि बाहर का आदमी, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आदमी गूगल पे सर्च करे GPS से कि शौचालय कहाँ है, और वो शौचालय की लोकेशन आएगी उसमें, और वो शौचालय पे आगे गाड़ी रोक दे और वहां जाके शौचालय का हाल देखे, क्या जा सकता हो? अब नगर परिषद नरक बन चुकी है। अब शौचालय बदहाल हैं, अब फाइलें नहीं चल रही, अब सुनवाई नहीं हो रही। अब महाशय खुद कह रहे हैं, जब नगर परिषद के शौचालयों का ये हाल है तो शहर का क्या होगा। वाह, ये बढ़िया है। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया? तब आप सच बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, या फिर सच और झूठ दोनों आपकी कुर्सी के हिसाब से बदलते हैं। आज गुणगान, कल गाली, आज तारीफ, कल तिरस्कार। अगर यही है नगर परिषद की कार्यप्रणाली, तो फिर शहर की हालत सिर्फ बदहाल नहीं, बेहाल है। और सवाल बस इतना सा है, नगर परिषद बदली है या महाशय का स्टैंड? अब इस अधिकारी का सबसे बड़ा झूठ आपको बताते हैं। ये जनाब बता रहे हैं कि शहर के महाराणा प्रताप चौक पर सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च किए गए 21,94,000 रुपए के कार्य में कोई गोलमाल नहीं हुआ। ये एजेंसी के माध्यम से कार्य करवाया गया था। अगर गड़बड़ी हुई है तो लिखित में शिकायत दर्ज कराए, हम कार्रवाई करेंगे। इस अधिकारी महोदय से कोई पूछे कि एजेंसी या ठेकेदार की पेमेंट करने से पहले मौके पर रिपोर्ट बनती है कि वास्तव में ईमानदारी से काम हुआ है या नहीं। चलो, यहां तक तो नगर परिषद अधिकारी होने के नाते अपने बचाव के लिए बार बार ऐसा बोलना इनकी मजबूरी हो सकती है। सभी को पता है कि भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर कुछ दिन के लिए एजेंसी व ठेकेदार की पेमेंट को रोक लिया जाता है। उसके बाद पीछे के दरवाजे से उसकी अदायगी हो जाता है। आवारा पशुओं के मामले में विधानसभा की कमेटी के समक्ष इसका खुलासा हो चुका है। इस अधिकारी महोदय को बता दे कि इसका खुलासा भी आई लव रेवाड़ी परिवार के सदस्यों ने ही किया था, जिसे वे व्यक्ति विशेष बोलकर अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन इस चौक के मामले में ये महाशय खुद को ही सरेआम गलत साबित करते जा रहे हैं, जब इन्होंने यह कहा कि इस चौक पर जितने भी पौधे व गमले लगाए हैं वह नगर परिषद की देन है। जिस वीडियो में एक कर्मचारी पौधों में डाल रहा है वह भी हमारा है। इनकी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए कि ऐसा झूठ बोला कि जिसे सुनकर झूठ भी शर्मसार हो जाए। सबसे बड़ी बात, जहां पर यह चौक बना हुआ है
उसके ठीक सामने नगर परिषद का दूसरा बड़ा कार्यालय है, जहां से शहर को साफ सुथरा बनाने की योजनाओं पर काम होता है। 2 महीने से यह मामला उठ रहा है। अगर ईमानदारी से काम हुआ है तो अधिकारी चौक पर जाकर सभी को बताए कि 21,94,000 रुपए इस तरह खर्च किए गए हैं। हैरानी की बात देखिए, 2 साल पहले इस चौक का बजट स्वीकृत होकर पूरा भी हो जाता है। 2 महीने पहले इसका उद्घाटन किया जाता है। अब 5 दिन पहले इसके उद्घाटन का बोर्ड चौक में लगा दिया जाता है ना कमाल की बात। आइए अब आपको हकीकत बताते हैं। कुछ दिन पहले 19 जनवरी को शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजपूत समाज की तरफ से इस चौक पर सर्व समाज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें इस चौक का पूरी तरह से सौंदर्यीकरण करने वाले गांव चांदावास के सरपंच सुनील कुमार को समाज ने विशेष तौर से सम्मानित किया था। जब यह आयोजन चल रहा था, उस समय एक व्यक्ति पौधों में पानी डाल रहा था। इस व्यक्ति को सुनील कुमार ने अपने स्तर पर नियुक्त किया हुआ है। यह बताना जरूरी है कि शहर में अंबेडकर चौक, राव तुलाराम चौक, राव गोपाल देव चौक, महासिंह चौक पर जो अब सुंदरता नजर आ रही है, वह सुनील कुमार की रेवाड़ी मां के प्रति अपनी समर्पित भावना का खूबसूरत प्रमाण है। सुनील कुमार का कहना है कि रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के समक्ष उसने चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर अपनी भावना रखी थी। इसमें नगर परिषद की कोई भूमिका नहीं है। आप सभी को यह बता दें कि शहर के अन्य चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, आरपीएस, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, राज इंटरनेशनल स्कूल समेत अनेक संस्थाएं भी आई लव रेवाड़ी परिवार सदस्य के तौर पर अपना सक्रिय योगदान दे रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि नगर परिषद चलाने वालों को सफाई क्रांति के साथ साथ विशेष तौर से दैनिक रणघोष के संपादक प्रदीप नारायण से दिक्कत क्यों है। वीडियो में अधिकारी महोदय हमारा नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, इसलिए हमें खुद ही अपना परिचय देना पड़ रहा है। दैनिक रणघोष पर पहले भी सुनियोजित साजिश के तहत नगर परिषद में अहम पदों पर बैठे कुछ जनप्रतिनिधियों व कुछ अधिकारियों ने मिलकर सरकारी सफाई कर्मचारी भाइयों को गुमराह कर इस क्रांति को रोकने का दुस्साहस किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी असलियत सामने आ गई थी। जब इनकी साजिशों का पता चलते ही सभी सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उनका बेहद ही शातिर तरीके से इस्तेमाल किया गया था। सफाई क्रांति को इस अधिकारी की मानसिकता से इसलिए शिकायत नहीं है कि ये खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि नगर परिषद वास्तव में ईमानदारी से काम कर रही है या नहीं। कभी खुद सार्वजनिक तौर पर परिषद पर हमला करते हैं, बाद में अलग चरित्र में नजर आते हैं। अगर विकास कराए हैं तो वह नजर क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, नगर परिषद चलाने वालों को हम पर हमला करने व बोलने से पहले खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्रांति में 6 साल के मासूम से लेकर 75 साल तक के बुजुर्ग सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना सप्ताह में 1 दिन स्वच्छता में अपना श्रमदान इसलिए देते हैं कि भविष्य में कोई हमारी रेवाड़ी मां को गंदा कहने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। इस क्रांति में सभी विचारधाराओं के जिम्मेदार जागरूक नागरिक एक परिवार की तरह अपनी रेवाड़ी मां को पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ना कचरा फैलाएंगे, ना फैलाने देंगे कि सुगंध जब चारों तरफ फैलने लगी तो इससे घबराकर छोटी सोच रखने वाले उन लोगों को भी परेशानी हो गई, जिससे उनके निजी एजेंडे को नुकसान हो रहा था। इसलिए ये लोग इस क्रांति के कुछ चेहरों पर हमला करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यहां बताना जरूरी है कि इस क्रांति की वजह से ही नगर परिषद की खंडित हो चुकी गरिमा बची हुई है। हम उन मानसिक गंदगी वालों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप कितनी ही साजिशें रच लो, यह क्रांति ऐसे ही उन भ्रष्टाचारियों का खुलासा करती रहेगी जिनकी वजह से आज रेवाड़ी मां का सम्मान और स्वाभिमान चोटिल हो रहा है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, उपायुक्त अभिषेक मीणा, नगर परिषद प्रशासक एसडीएम सुरेश कुमार, डीएमसी ब्रह्म प्रकाश के साथ साथ शहर के जिम्मेदार
जागरूक नागरिक से सादर अनुरोध है कि अब नगर परिषद भंग हो चुकी है, इसलिए अगले चुनाव तक नए जनप्रतिनिधि नहीं आ जाए। उस समय तक नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर पूरी तरह से नजर रखे। कहीं ऐसा नहीं हो कि सुनील सरपंच की तरफ से किए जा रहे चौराहे के सौंदर्यीकरण को अपना कार्य बताकर उसका फर्जी बिल बनाकर कोई खेल नहीं कर दे।